की थी, मेरा टीकमगढ़ से शुरुआत हुआ था। टीकमगढ़ से स्टार्टिंग किया था बिजनेस को करने के लिए। देखा जाए तो यही जनवरी का टाइम था, दिसंबर में एडमिशन हुआ था। 17 जनवरी को हम लोग गए थे लखनऊ। पहले प्रोग्राम जो हुआ करता था, बहुत से सीनियर लोग हैं हमारे जो हमसे पहले आए साथ में ज्वाइनिंग लिए लखनऊ। हम लोग लखनऊ में जाया करते, जैसे अभी अपन ने कल सभागार में देखा, ऐसे लखनऊ का सभागार में हम लोग का प्रोग्राम हुआ करता था। यहाँ से गए, आयशा दीदी हमको ले गई कि चलो तुमको चलना है। बढ़िया खुशी खुशी रेडी होगा। पहली बार कहीं जाएंगे तो खुशी होता है। और जैसे ही ट्रेन में अब ट्रेन को भरा देखा, अपलाइन बड़े बदमाश होते देखा होगा, हमसे टिकट कटवा लिया, टिकट दिया ही नहीं। हम देख रहे हैं कि टिकट हमारा कहाँ गया। टीटी ने आजा बोल दे, दीदी हमारा सेटिंग है, तुम टेंशन मत लो, हम इकट्ठा दिखा देंगे अगर कोई आएगा तो हमने सोचा सही है। अब वहां पे जाके देखा तो ट्रेन में बैठने के लिए जगह नहीं है। आधे दूर तक कानपुर तक हम खड़े गए। फिर बैठने के लिए दीदी ने जगह बनवाई। दीदी लखनऊ तक ऐसी परेशान होती गई। हमने वहां पे जैसे ही हम ट्रेन में से उतरे और दीदी से बोला, आज तो ले आई, आज की बात हमें कहीं लेके मत आना, भाड़ में गया, स्मार्ट वैल्यू है सब कुछ। इतने परेशान हो के हम नहीं जाएंगे कहीं ट्रेन में। एक तो ठंड का सफर, जनवरी के महीने में कितनी ठंड रहती, ऊपर से ट्रेन। और खाने के लिए भी हम अपने सब सीनियर से बोले कि चलो आप कुछ खा ले। अब सीनियर थे 1 स्टेप वाले, रूम से रह रहे तो कितना दिक्कत होता, कहाँ से दुकान पे खाने को जाएंगे। हम न्यू थे तो हम बोले चलो अपन खा लेते हैं मार्केट में जाके, क्योंकि पापा ने पैसा दिया था। पहली बार जाते, हर किसी का पैसा मिलता है, हमारे पापा ने पैसा दिया था। एक काम करो तुम जाके दुकान पे खा लेना, रास्ते में खराब हो जाएगा खाना। हम बोले ठीक है। तो एक वहां पे कुछ खाने को नहीं रोका, ना कुछ खिलाया। अब यहाँ से लेके सोच लो कि बाहर क्या इससे चावल लंबी लाइन लगी, एक नहीं 10-10 लागे, बाउंसर ऐसे खड़े बाहर में। तो हम कहे जी लोग एक तो जाने नहीं दे रहे, और खाना ऐसे चेकिंग करे से एयरपोर्ट पे जाते ना, इसके अंदर हॉल में चार्जर, मोबाइल, खाना, इतना खाना रखा, कुरकुरे लिया, सोची अंदर जाए खा, बाउंसर ने फेंक दिया। आवर मुड़ खसा गाँव, यानी कि अब तो होगा, हमें तो इसे लौट के जा रहा है। फिर आके हमारी एक सीनियर थी दीदी से, और मैं तो वो बोली कि टेंशन मत लो बेटा, चलो हम पीछे वाले दरवाजे तुम्हारा खाना ले आ रहे। तब कि हमारे सामने कचड़े में डाल दिया हमारा खाना, और बोली नहीं वो कचड़ा नहीं है, ले आ रहा है हम पीछे वाले दरवाजे, यानी कि लेके आ तभी हम अंदर जाएंगे। तो तुम पहुंचो तो तब तो हम लेके आएंगे। बढ़िया सेटिंग कर दी, मांस भी चलेगा। और जैसे ही अंदर हॉल में पहुंचे, हमने देखा इतना बड़ा हॉल। फिर हम थोड़ी बहुत थकान भूल गए, कितने थके थे। फिर जाके हमने देखा कितना सारा मतलब लोग आया हुआ है, तो इज्जत मान सम्मान मिला। माया दीदी को देखा कि बेड पे पड़े पड़े 15 लाख इनकम किया। दीपक शुक्ला थे, उनको देखा ऐसे फूंक मारे से उड़ जाए। हम कह इतना सारा इनकम, उनके घर मकान हर एक अचीवमेंट, इतना सारा। उस टाइम मनोमरा थी, बहुत से लोग हमने देखा था उस टाइम। स्टेज पे देखा, सुधारा लोग को देखा, उन लोग को इज्जत मान सम्मान मिला कम टाइम में। तो उसी टाइम से विजन क्लियर हो गया। उस टाइम ने विजन क्लियर कर लिया कि हमें क्या करना है, सब स्मार्ट वैल्यू करना। भूल गए ट्रेन में आए क्या थकावट थी, सब कुछ भूल गए। इसके बाद फिर हमारा BA फर्स्ट ईयर क्या है एग्जाम। जैसे कल प्रोग्राम के बाद काफी है सुनना, आप लोग से ही बोला होगा कि भैया दीदी हमारे अभी इंटर के एग्जाम चल रहा है 12th के, जैसे हमारा BA का एग्जाम था। अब हमने बोला एग्जाम चल रहा है, तो अपने MP में क्या होता है CC चलते, फिर फाइनल एग्जाम आते। तो हमारे कॉलेज का CC चल रहा था, तो फिर एग्जाम छोड़ के प्रोग्राम में भी गए थे, और फिर पूरा छोड़ दिए, फिर पेपर नहीं दिया। तो फाइनल तक प्रेशर आने लगा घर से, तो पापा की खुशी के लिए एग्जाम भी दिया है। फिर एग्जाम देके अब हमने सोचा अब तुम्हारे घर परिवार हमको डिस्टर्ब करेगा। फिर सीनियर हमारा प्लानिंग बना दिया था, हमारा टीम भी था झांसी टीकमगढ़ में। ऐसा नहीं 2 स्टेप का टीम था, दीदी की एक साइड हम थे, तो हमारा पूरी एक साइड का टीम था, पूरा प्रजापति मोहल्ला का। तो हमारा टीम भी बन गया था। तो सपोर्ट करने के लिए पहले हमको छोड़ा गया सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। तो हम बोले हम नहीं करेंगे दीदी के बिना का, हम तो चले। फिर दीदी ने सेटिंग किया तो हमको सागर बुलाया गया, सागर मकरोनिया। हमने 8 महीने काम किया टीम छोड़ के। लेफ्ट राइट का टीम हमारा टीकमगढ़ में था, मतलब कुछ लोग होता जब हमारा टीम वही काम करें, लेकिन सीनियर ने प्लानिंग बना दिया तुमको सागर आना। सागर 8 महीने काम किया, एक ड्यूटी नहीं बना। इनवाइटी अगर मेरा लिस्ट देखा
भैया हम लोग कंपटीशन करते थे कौन कितना चलेगा। आप लोग लड़की लड़की, हम लोग लड़का लड़का लड़की थी, भैया से कंपटीशन करते थे आप कितना चलेंगे हम कितना चलेंगे। मकरोनिया से सागर है 6 किलोमीटर दूर पड़ता है स्टेशन से। डेली आना और डेली जाना, जाते भी थे आते भी थे पैदल। इसके बाद कभी गौशामा साइड चले जाते थे, कभी राहतगढ़ 40 पड़ता वहां भी चले जाया करते थे। और मन कैसे भर लेते थे कि रास्ते में कभी होरा खाते चले जाओ, बढ़िया तोड़ के लाते थे, कभी अभी क्या बोलते बेर, रास्ते में बढ़िया बेर खाते जाएंगे, कहीं मंदिर मिला तो प्रसाद खा लेंगे। ऐसे मतलब मन को शांति दिलवा के चले जाते थे, आया करते थे 30-30 40-40, कभी 10 इनवाइटी, कभी 20 इनवाइटी, कभी 30 इनवाइटी, ऐसे इनवाइटी करते थे। हर हफ्ता मेरा वेडनेसडे और संडे, अगर मकरोनिया का रजिस्टर चेक किया जाए ना, ये सोच लो कि संडे के बाद अगर मंडे को ही प्लान से तुम्हारा इनवाइटी चूका नहीं है। ये रिकॉर्ड रहा हमेशा 8 महीना में कोई ऐसा वीक नहीं गया जिससे मेरा इनवाइटी आया ना हो। प्रॉपर इनवाइटी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन डीडी नहीं बना। राहत और हमारे फॉलो हमेशा रोहन भैया कराते थे। रात दिन में जाती थी दीदी और शाम को जाते थे भैया जाते थे नाइट में। हम लोग को 10:30 फील्ड बज जाते थे। अभी 7:30 के बाद या 5 के बाद कोई फॉलोअप करने थे, हम लोग जाते थे 10-10 बज जाया करते थे। यही ठंडियों के दिन में रास्ते में जहाँ आगे मिली ताप लिया, फिर चल दिए, फिर बैठ गए, फिर चल दिए। बरसातों में दिन याद है जब हमारी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, भैया के पैर सूज गए थे, भैया के पैरों में फोड़ा पड़ गए थे, लेकिन हमारा संघर्ष देख के ना भैया हमारे साथ में फॉलोअप करवाने जाते थे। हम बोलते थे रहने दो भैया, जूता पहनते थे, दिन भर में पैर सूज जाया करते थे, लेकिन शाम को फॉलोअप करने जाते थे कि तुम्हारा इनवाइटी कितनी मुश्किल से आता है। आते थे डीडी लेके आएंगे, डीडी लेने गए, कई बार ऐसा हुआ बनते बनते डीडी कैंसिल हो गया। ऑफिस तक 15,000 रुपए लेकर ऑफिस की जीना नहीं चढ़ पापा, चलो कुछ साले को एक्सीडेंट होगा, नीचे के नीचे हम खड़े ही है, 15,000 रुपया लिए, वहीं से लौट गया। ऐसा हुआ टेबल पे रखा डीडी, पैसा रखा, सब कुछ रखा। जब संघर्ष चलता ना तो खतरनाक चलता, भगवान परीक्षा लेता। वहीं रखा भी हुआ है, वहीं से डीडी लौट गया। ऐसे ऐसे कई बार 8 महीने कोई काम नहीं हुआ तो हम सागर में काम किए थे, फिर साथ ही साथ काम करना स्टार्टिंग किया। उसके बाद फिर देखते गए फिर मेरा 1 डीडी बना था, फिर मेरा 1 वीक में 3 डीडी बन गया था। उसी से काम करना स्टार्टिंग किया, मतलब 8 महीने कोई काम नहीं हुआ। फिर 8 महीने संघर्ष किया, पर भी कभी नेक्स्ट वीक में हम लोग का मेगा ट्रेनिंग हुआ था। जब मुरली सर आए थे मकरोनिया में, मुरली सर आए थे तब मेरा डीडी बना था। 1 वीक में 3 डीडी बना। पुणे से टीम से स्टार्टिंग किया, फिर खुरई गए, खुरई में काम करना स्टार्टिंग हुआ। खुरई में जैसे तैसे टीम बनाया, फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में तो काफी परेशानी हर किसी के लिए आया। लॉकडाउन में जूम मीटिंग स्टार्टिंग हुआ, जितना भी टीम बना वो बिजनेस खल्लास। फिर प्लानिंग किया तुमको गंजवास सुधार जाना, विदिशा के पास पड़ता, आपने देखा होगा, डीडी जमा करने जाते, वहां काम किया। वहां 2 का टीम बना, वहां प्रॉब्लम आया, वहां पे लोग सुनता नहीं था। वहां से अपना बोले भैया पर प्लानिंग कर दिए, तुम एक काम करो, दूसरी जगह का पकड़ बना, वहां से तुमको उस साइड का एरिया सही नहीं है, विदिशा साइड का एरिया है, दीवार में सर मारना। फिर वहां का छोड़ के फिर हम कहाँ गए, कुरबाई में जाके काम किया। फिर 6 महीने में 2 डीडी वहां बनाए, वहां पे काम किया बहुत सारा। फिर जहाँ पे संघर्ष देखा तो फिर सीनियर ने बोल दिया तुम यहाँ तहसील में क्यों इतना मेहनत कर रही हो, एक काम करो जेबी खत्म करो, डिस्ट्रिक्ट पकड़ो। फिर सोचा वहां से डिस्ट्रिक्ट कौन पकड़े, गुना। फिर गुना में जाके काम किया 3-4 महीने, तो गुना की लैंग्वेज समझने में लग गया। वहां के लोगों का बोलना, वहां से बात करना, तू तड़ा का बात करते वहां के लोग, जो काम करता उनसे पूछ लेना, शुद्ध तू तड़ाका की बात होती। फिर वहां पे उनका लैंग्वेज समझा, कोशिश किया कि वहां पे काम करें। और जैसे ही अपडेटिंग करना स्टार्टिंग हुआ काम का, तो फिर सीनियर प्लानिंग चेंज कर दिया। अब एक काम करो, तुमको एली में लेवल लेना, सागर रिटर्न आ जाओ। साला रात में पूरा माइंड खराब, मतलब पूरा परिक्रमा लगा के आओ, फिर सागर बुला लिया। फिर भी दिमाग से निकाल दिया कि सीनियर बुलाया तो कुछ ना कुछ बात तो होगा, तब तो सीनियर बुलाए, ऐसी तो कोई प्लानिंग किया नहीं होगा। फिर भी कुछ नहीं किए, सिर्फ 5 मिनट बात हुई थी। दीदी ने जी बस बोला था तुम आ जाओ, लेवल कहीं अपना गिनना जाए, जो हुआ तो हुआ, लेकिन लेवल अपडेटिंग
अगर अपना हो सके तो मेंटेन होना चाहिए। तो सीधा गुनाह भैया लोग काम करते थे, उनको अपना सामान देके कि 2 महीने में हम आएंगे रिटर्न, सामान रख लो, काहे लिए हम रेंट देंगे। बाकायदा भैया ने हमारा सामान भी रखा। रूम हमारी आंटी सेटिंग कराए थे 2 महीने के लिए, तो 200 रुपया में सामान इकट्ठा कर रूम में रखे आए थे। 2 महीने में 200 रुपया दे आए थे। रूम वाली हमारी आंटी भी अच्छी मिली थी। तो वहां पे उनसे फिर वहां से रिटर्न आए सागर। अभी जब झांसी आने से पहले का ही बात है। तो सागर आए, फिर सागर में फिर बैठे, फिर समझ में नहीं आप कहाँ जाए। फिर अपना बोला अब एक काम करो, तुम जाओ जैसी नगर। फिर जैसी नगर बोल दिया, तो फिर सामान उठाए जैसी नगर पहुंच गए। तो वहां पे जाके काम किया। रूपाली काम कर रही थी, रूपाली का काम अपडेट करवाया, उसका एक साइड पकड़ बनवा रही से बबली लोगों को जाने कराए, राधा है इन लोग के साथ फिर काम करना स्टार्टिंग किया। फिर राधा सैनी का भी काम नहीं उठ रहा था। फिर बोल दिए चलो ठीक है, लगे जाए, जिसका उठ जाएगा उसका ठीक है, अपना नहीं होगा किसी का तो होगा। तो लगे रहे। तो वहां पे फिर काम किया। फिर कुछ एक हफ्ते सागर में रहे, तो सागर की टीम के साथ काम किया। फिर इसके बाद अपना आपने देखा होगा यहाँ पे कलकत्ता बुलाया गया था मीटिंग में। फिर मीटिंग में गया, मीटिंग से बाद आए अब कहाँ काम करें, क्योंकि बेगमगंज नहीं बैठी थी, सागर में दीदी बैठी थी, अब कहाँ काम करें। अब जाना था गुना वापस। तो गुना वापस जाना था, तो अब क्या किया जाए। फिर उठाया बिस्तर, कुछ नहीं हो रहा। हमने सोचा अब कलकत्ता से लौट के आएंगे तो पहले झांसी रुक के देखेंगे झांसी में क्या होता है। तो झांसी आए तो कई लोग होता बोलता कि रेफरेंस पकड़ के काम करना, ये करना वो करना, कुछ नहीं सोचे माइंड में की चीज सोचे, सब लास्ट डिस्ट्रिक्ट जिएंगे मरेंगे तो झांसी में, अब यहाँ से कहीं नहीं जाना। बस अपना सामान लेके आए, यहीं पे रखा। बहुत परेशानी आई। जो गुना में हमारा ऑफिस का सामान रखा था, ट्रेन में कैसे कैसे पूरा ऑफिस का सामान, पूरा रूम का सामान, हम लोग 1 से 2 शिवानी कुशवाहा थी हमारे साथ में, बहुत से ऐसे आए थे, 4 ऐसे सीट ऐसे थे कि हमारा ट्रेन में सफर देख के नेगेटिव हो गया। रात में बोले सारे मिले कहाँ जाए। हमने बोला कि यही जा रही थी काम से। पापा को फोन लगा, भैया को फोन, रोहन भैया से बात करा दी कि जहाँ भैया है। बोले कहाँ के। हमने बोला टीकमगढ़ को। ने बोल दिया दमोह से। तो वो गलत मतलब निकालने लगी। फिर दीदी को बुलाया रात में, दीदी गई, फिर दीदी ने सुना दिया दमोह में तो क्या भैया दमोह में नहीं रह सकते, उल्टा मतलब निकालने लगे। फिर वहां से निकले, फिर रास्ते में टीटीआई में लगे, उसने चेक किया इतना सामान लेके कहाँ जा रही है, खोल के देखा ये वो 17 प्रकार। अन्य अब तो तुम बैठाए ना, वैसे जिंदगी से परेशान है तो नहीं तुम परेशान कर लो। बोलने की तुम परेशान होने की, हाँ बैठाए ना, हम तो बैठे हैं, कब तक कम से कम रात रुक भी तो मिले। बोलने लगे जाओ बेटा जाओ, टैक्सी पकड़ लो। वहां से निकल गया। फिर रूम देखा, रूम ऐसा के मिल नहीं, झांसी में तो अजीब ही कहानी है। तो फिर भी सामान रख दिया, ऑफिस का सामान, रूम का सामान एक रूम में पटक दिया। उसी में एसोसिएट रुकी थी, लड़की लोग न्यू एसोसिएट थे, फिर भी उनसे ही सेटिंग कर लिया। फिर उनसे उनके साथ में कुछ दिन रहे, उन्हीं के साथ में रहे। फिर देखा, फिर ऑफिस वगैरह बाद में किया, पहले जगह को जाना क्या कैसा है क्या नहीं है। फिर यहाँ भी फिर कोई दिक्कत आई। अब सोचा आप क्या करें, फिर भी टिके रहे, लगे रहे। बोला कुछ नहीं, अब तो जो होगा यहीं से होगा, काम करते रहे। चाहे इतनी जगह को छोड़ा, फिर धीरे धीरे टीम बनना स्टार्टिंग हुआ। फिर टीम बनने के साथ साथ फिर इस साल, फिर पिछले साल फिर लेवल में वही दिक्कत आने लगी एसोसिएट का। आप लोग मतलब कि क्या होता है ना कि टीम का जब हमारा टीम बनता, काम किसका नहीं होता। हमने एक चीज अपना 2022 में एक चीज सीखी, राइट उठने का कारण क्या होता है, माइंड में हम राइट का एसोसिएट फिट बैठाते हैं, तो बस कितना एसोसिएट है। जब हम झांसी आए थे हमें ये पता नहीं था कि हमारा राइट में क्या है लेफ्ट में क्या है। एक दिन भैया लोग कॉन्फ्रेंस में बात की और पूछे कि तुम्हारा क्या काम चल रहा है। टीम बनता चला जा रहा था, क्योंकि भाई लेफ्ट की भी टीम आई थी, तो हम काम कर रहे थे लेफ्ट राइट के साथ में। फिर एक दिन टीम का रूटीन देखा गया, स्टेप चेक हुए, तो बोला गया कि आपका राइट का टीम क्या है। तो ये सोचो कि हमारा माइंड ऑफ, क्योंकि टीम था ही नहीं। हमें खुद पता ही था कि हमारे राइट में टीम है भी या नहीं, सिर्फ काम कर रहे थे। फिर बस देखा, अचानक से माइंड ऐसा कंफ्यूज हुआ कि टीम तो है ही नहीं, सिर्फ शिवानी थी और एक और थी, एक लड़की आई थी मनुमा, वो थी। अब टीम तो है नहीं हमारा, राइट का तो टीम बिल्कुल था ही नहीं, भूल ही गए थे कि राइट में क्या है। फिर
माइंड बिल्कुल खराब। अब क्या करें, मतलब कि काम हो रहा है, टीम तो उठा, लेकिन राइट में कुछ नहीं है। फिर अपलाइन बोले कि टेंशन मत लो, जैसे काम करे तुम वैसे ही काम करो, तुम्हारा राइट में टीम बनेगा। मतलब पूरा भूल गए कि हमारा राइट में है या नहीं है। फिर काम करना स्टार्टिंग किया तो राइट का टीम भी बना और पिछले साल गोल्ड भी हुआ था। आज भाई राइट का टीम बनता चला जा रहा, अभी सिल्वर हुआ, लेकिन प्लेटिनम कंप्लीट भी कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे हम तो एक चीज जानते, हम जब मेरा काम में होता है एक चीज याद आती है, हम एक एसिड से गोल्ड कर सकते हैं। अब मेरा 40 एसिड आया था तो कुछ भी कर सकते हैं 10 वीक में, तब एक एसिड से कुछ हो सकता है। वही चीज को देखा था कि मतलब कि हमेशा काम ना होने का कारण प्रैक्टिकल में देखा कि राइट में जो एसोसिएट होता है हम उसी को लेके चलते, एक को पकड़ के सोचते हैं कि हमारा एसिड कितना है, गिनती करते। लेफ्ट का कभी कोई गिनती नहीं करता, लेकिन राइट में हमेशा गिनती करता, मेरे 1 है, 2 है, 3 है, 4, पर भी उसको गिनते चला जाता। इसलिए टीम हमेशा कम होता है। लेकिन मैंने पिछले साल से सीखा है कि जितना भी एसिड साथ में है सिर्फ उसी के साथ काम करो, तब जाके टीम बनता है, तब जाके काम करना स्टार्टिंग हुआ। आज काम करते चले गए। आज अचीवमेंट का बात किया जाए तो बहुत खुशी होता है। काफी परेशानियां देखी, रूम पे रहते समय काफी लोगों को परेशानी आती होंगी, आपको भी आती, मुझे भी आई थी। कभी कभी ऐसा हुआ कि रूम पे खाना भी नहीं बना, हम लोग अपलाइन से ऑफर लेके समोसा खा के दिन में 3-3 प्लान सो कर लेते थे। बरसात के दिन मकोनिया के ऑफिस में पानी आता था, अंदर पानी बरसता था और 1 to 1 कर रहे थे। हमारे पूरे मोजे भीग गए थे, पैर भीग गए थे, लेकिन हम उठे नहीं थे। 1 to 1 पीछे से पानी कर रहा था, लेकिन पूरा 1 to 1 किया था। डिसिप्लिन अपना बोलता है कि हिलना नहीं है, तब 1 to 1 कर रहा है। 1 to 1 करते गए, चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो। समोसा, सिर्फ समोसे में 3-3 स्टेप यहाँ की दिन भर में फॉलोअप करने जाते थे। सुबह 6 बजे इनवाइटी का दरवाजा खटखटाए थे, रात में 10:30। हमेशा हमारा सुबह का फॉलोअप दीदी के साथ और शाम का फॉलोअप भैया के साथ होता था। रात में 10-10:30 इनवाइटी के बाद घर पे बज गए। पहले ग्रुप में फोटो भी आता था, 11 बजे डीडी बनना है, 12 बजे डीडी बनना है। खूब हम एसटीपी किए, फॉलोअप किए। टीम का भी मतलब रूम का भी काफी प्रॉब्लम देखा, कभी गैस नहीं है, कभी आटा नहीं है, घर वालों को नहीं बोल पाए, लेकिन वो भी प्रॉब्लम को फेस किया। कभी ऐसा रहा कि तेल भी नहीं रहा सब्जी बनाने के लिए, तो वो भी परेशानी को फेस किया, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते चले गए। आज बढ़ते 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 आज यहाँ तक पहुँच गए कि बहुत खुशी होता है। कभी जिंदगी में सोचे नहीं थे मतलब कि 2 व्हीलर लेने का। लास्ट टाइम हमारी दीदी का शादी था, तो उस टाइम हम जब स्कूटी लिए थे, पापा ने स्पष्ट मना कर दिया था कि स्कूटी मतलब दीदी की शादी होनी है, उसके बाद ले लेना। तब भी जिद करके स्कूटी लिए थे, और अभी कार लिए, तब भी पापा ने हाँ नहीं बोला था, स्पष्टली मना किया था कि तुमको कार नहीं लेना, पहले चलाना सीखो और भैया की शादी होने दो, हम खुद देखेंगे तुम चला पाती हो नहीं, तब जाकर तुमको परमिशन देंगे। लेकिन बोला जाता है ना, सक्सेस वही करता है जो घर वालों को छोड़ के अपलाइन के पास चलता है। इसने अपलाइन का लास्ट वर्ड माना, उसी का अचीवमेंट हुआ। बाकी तो दिमाग लगाना ऐसा है कि भैया की शादी, बहन की शादी, दीदी की शादी, कहीं इसका शादी, घर का प्रॉब्लम किसका नहीं है। अगर हम अपने घर का प्रॉब्लम एक एक किससे करके बताने चले जाना, रियल बता रहा है, स्टेज पे कसम खा के एक की आंखों में ऐसा नहीं होगा कि आंसू ना गिरे। हर घर का प्रॉब्लम है, हर घर का समस्या है, लेकिन समस्या प्रॉब्लम देखना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ खुद को देख के चलना पड़ता है। हमेशा सिर्फ सीढ़ियां को देखोगे ना तो लाइफ में हर एक ड्रीम पूरा होगा। घर की प्रॉब्लम किसको नहीं है, हर किसी के लिए। कई बार पापा ने बोला कि बेटा घर भागे आओ, कहीं ऐसा है कहीं वैसा है। हमेशा रिश्तेदार ने टॉर्चर दिया, तुमको क्या करना कमा के, क्या करना है, घर पे रहो। पापा के लिए लड़की का कमाई का खाना, मोहल्ले वाले लड़की को बाहर भेज रहे हैं, क्या कर लोगे लड़की का कमाई का खा के। ऐसे कई जगह से टॉर्चर आया, प्रॉब्लम आया, लेकिन अपना क्या करते गए, सिर्फ संघर्ष देखा, अपना अचीवमेंट देखा, सीनियर का अचीवमेंट देखते चले गए। और कभी